राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतेली माँ की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के पास कुछ जमीन थी जिससे वह फसल उगाकर अपने घर का और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। परिवार में उसकी पत्नी थी और एक बूढ़ी माँ थी, जिसे पत्नी जो बहुत भोली भाली थी। किसान भी बहुत सीधा साधा था। उसे सिर्फ अपनी किसानी से मतलब था और प्रभु के गुण गाता था। उधर जो किसान की पत्नी थी वह भी बहुत भोली भाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उनके घर में हर तरह से सुख शांति थी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी को बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। किसान की पत्नी ने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत पूजा पाठ, माता रानी की कृपा हो जाए, उसके घर में कोई संतान हो जाए, इसके लिए जो भी उपाय लोग बताते वह सब करती। माता रानी की पूजा करती, पूजा पाठ में मोहल्ले पड़ोस में जहाँ से भी बुलावा आता जाती, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ती थी। अब उसके घर पर माता रानी की मेहर हो गई और वह किसान की बीवी गर्भवती हो गई। 9वें महीने उसको एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र की खुशी में उन्होंने खूब जश्न किया, अपने यार रिश्तेदारों को बुलाया, काफ़ी खुशी मनाई। अब धीरे धीरे जो किसान का बेटा था वह बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा। अब वह धीरे धीरे स्कूल जाने लगा और उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र बदलता है, कभी खुशी तो कभी गम, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। यही किसान के बेटे के साथ हुआ। किसान और किसान की पत्नी ने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से रामू रखा था। अब रामू बड़ा हो गया और एक दिन किसान के जो किसी कारण से किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। पति के वियोग में किसान की पत्नी भी तड़पने लगी और वह घर का गुजारा सही से नहीं कर पाती थी और पति की याद में दिन रात रोती थी। इस कारण उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा और धीरे धीरे वह भी मौत के मुंह में समा गई। इस तरीके से किसान की बीवी की भी मृत्यु हो गई। अब जो रामू था वह अकेला रह गया। अब जो यार रिश्तेदार थे वे सब रामू पर शादी का जोर बनाने लगे कि शादी कर लो, जिससे तुम्हारी बीवी घर में आ जाएगी और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन रामू शादी करने को बिल्कुल इनकार कर देता था। वह कहता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बड़े मामा जी आए और उन्होंने रामू को समझाया कि बेटा देखो, शादी कर लो, शादी करोगे तो घर में मन लगेगा, माता पिता की याद तो हमेशा रहेगी, लेकिन उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी देखभाल के लिए और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संगनी की ज़रूरत है, जो कि शादी होने के बाद तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब बड़े मामा की बात को रामू टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब उसके लिए एक योग्य लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसकी पत्नी घर में आ गई। वह भी बहुत अच्छी थी, बहुत पूजा पाठ करती और बहुत अच्छे से रामू का ख्याल रखती। उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला घर के सारे काम करती और रामू अपना नौकरी करता और अपने पिता की किसानी को संभालता था। अब धीरे धीरे उनकी शादी को काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उनकी गोद अभी तक नहीं भरी थी। ऐसा करते करते 7-8 साल बीत गए। जब भी उनके घर संतान नहीं हुई तो इससे रामू की पत्नी उर्मिला बहुत परेशान रहने लगी। लोग उसे ताना देने लगे और उसे बांझ कहने लगे। अब यह उससे बर्दाश्त नहीं होता था, तो उसने रामू को समझाना शुरू किया कि तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे कि हमारा वंश आगे चले। लेकिन रामू दूसरी शादी करने की बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी। वह बिल्कुल मना कर देता कि नहीं, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है। लेकिन जब उसकी पत्नी रोज पड़ोसियों के ताने सुनती, लोग उसे अशुभ कहते, तो यह तो रामू को भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उर्मिला ने रो रो कर अपने पति को काफ़ी दूसरी शादी करने के लिए मना ही लिया।
अब रामू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद रमा नाम की जो उसकी पत्नी थी दूसरी, वो शादी करके घर में आ गई। रमा के घर में आते ही दोनों पत्नियों के साथ रामू का व्यवहार बहुत अच्छा था और दोनों पत्नियां भी सही तरीके से रहती थीं। रमा का व्यवहार भी बहुत अच्छा था और रामू के घर में आते ही रमा के कुछ दिन बाद ही वह गर्भवती हो गई। अब तो रामू के घर में समझो खुशियां आने वाली थी, क्योंकि जिस संतान की उन्हें जिस संतान के लिए उसने दूसरी शादी की थी वह मनसा उनकी अब पूरी होने वाली थी। 9वें महीने रामू की जो दूसरी पत्नी थी रमा, उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बेटे के जन्म पर उर्मिला बहुत खुश हुई और वही उस बच्चे को की अच्छे से देखभाल करती। उसको क्या खाना है क्या पीना है सब तरह से उसकी देखभाल वह करती थी। उसको नहलाना, उसके कपड़े बदलना, सब काम उर्मिला ने अपने ऊपर ले रखा था। वह उसे बिल्कुल अपने बेटे के जैसे प्यार करती थी, जिसे देख कर के रामू और रमा बहुत खुश होते थे कि देखो वह अपने बेटे की तरह बिल्कुल उसे प्यार करती है। उन्होंने प्यार से उस लड़के का नाम अमर रखा था। अमर को वह बहुत प्यार करती थी और अमर जैसे ही 6 महीने का हुआ तो यह उनके लिए घर में एक और खुशखबरी लाने वाला था। जो रामू की पहली पत्नी थी उर्मिला, वह भी पेट से हो गई। अमर के पैर उनके घर में बहुत शुभ पड़े थे। अब 9वें महीने उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपना बेटा होते ही उर्मिला बहुत खुश हुई। उसकी गोद भर गई थी, वह दुनिया के तानों से मुक्त हो गई थी। अब वह जो अपने बेटे पर बहुत प्यार करती, बहुत लाड लड़ाती और उसने रामू का जो पहला बेटा था अमर, उसको अनदेखा करना शुरू कर दिया और उसके बेटे का नाम जो है सोनू रखा गया। वह सोनू को बहुत प्यार करती थी। वह सोनू के लिए तरह तरह के खाने बनाती, कभी कुछ करती, अपने बेटे पर पूरा ध्यान देती, लेकिन अमर की तरफ वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, जिससे रमा को थोड़ा महसूस तो होता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। जो उर्मिला का बेटा सोनू था उसे काजू बहुत पसंद थे, इसलिए उर्मिला जितने भी घर में काजू बादाम आते तो वह सारे उन्हें छिपा कर रख देती और अमर को कुछ नहीं देती थी और अपने बेटे को खिला देती थी। वह अमर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे वह अमर से नफरत करने लगी। वह अपने बेटे सोनू के लिए सब काम करने लगी। वह चाहती थी कि बस मेरे घर में मेरे बेटे सोनू को ही प्यार मिले। वह रामू का प्यार जो सोनू और अमर के लिए दोनों को लिए बराबर था, लेकिन वह चाहती थी कि जो रामू है वह भी मेरे बेटे सोनू से ही प्यार करे, अमर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे। लेकिन रामू उसकी बातों को नहीं मानता था। अब रामू जो भी अच्छा सामान दोनों बच्चों की सेहत के लिए लाकर रखकर अपने अलग छिपा कर रख देती और अपने सोनू बेटे को खिला देती। रामू के दूसरे बेटे अमर को वह कुछ नहीं देती थी। अब यह रमा सब देखती रहती, लेकिन वह बोलती कुछ नहीं थी। एक दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने रामू से कहा कि देखो उर्मिला दीदी सारा सामान उठाकर रख देती हैं छिपाकर और सोनू को ही खिलाती हैं। इससे तो अमर की सेहत खराब हो जाएगी, अमर के लिए भी सोचना चाहिए। यह बात जब रामू को पता चली तो उसने जो है रमा को समझाया और कहा कि रमा इन बातों पर ध्यान मत दो, इन बातों पर ध्यान देने से घर की शांति भंग होती है। लेकिन रमा कहने लगी कि देखिए मैं भी माँ हूँ और अपने बेटे के साथ छल कपट होते हुए मैं नहीं देख सकती। रामू भी यह बात अच्छे से समझता था कि उर्मिला के व्यवहार में अंतर आ गया है और वह अमर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक दिन उर्मिला ने अमर और सोनू दोनों के लिए खीर बनाई तो अमर भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह बड़ी माँ के पास आया और बोला, माँ आज आपने खीर बनाई है। तो वह कहने लगी, हाँ आज मैंने खीर बनाई है और तुम दोनों को खीर खिलाऊंगी। उसने जो 2 कटोरियों में खीर डाली और जो पहली कटोरी थी उसमें खूब सारे काजू डाले, लेकिन दूसरी वाली कटोरी में उसने काजू नहीं डाले बल्कि जहर मिला दिया।
जहर मिला दिया। काजू वाली कटोरी उसने अपने सोनू बेटे को दे दी और जहर वाली कटोरी उसने अमर को दे दी। अब दोनों भाई जब खीर खाने बैठे तो उसने देखा कि आज जो है खीर बनी है और जो काजू पड़े हैं खीर में, तो अमर की जो कटोरी थी उसमें बहुत सारे काजू थे और जो सोनू की कटोरी थी उसमें कम काजू थे। यह देखकर अमर आज बहुत खुश था कि माँ ने जो है आज मुझे बहुत सारे काजू मिला कर दिए हैं, लेकिन उसे इस चीज़ का किसी को भी भान नहीं था कि उसने अमर की खीर में जहर मिला दिया था। अमर और जब सोनू दोनों खाने बैठे तो जब सोनू ने देखा कि अमर की कटोरी में ज़्यादा काजू हैं, क्योंकि वह तो काजू खाने का बहुत शौकीन था, तो उसने अमर से अपनी कटोरी बदल ली। अब दोनों भाई खीर खाने लगे। खीर खाते ही सोनू मर गया। सोनू मर गया क्योंकि खीर में जहर था, नीला पड़ गया बिल्कुल और उसने प्राण त्याग दिए। यह देखकर जो रामू है वह दौड़कर वैद्य को बुलाकर लाया कि देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है। तब वैद्य ने आकर कहा कि सोनू का शरीर तो नीला पड़ गया है, लगता है जैसे इसको किसी ने जहर दिया है। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह तो मर चुका था। लेकिन अब जो उर्मिला थी उसने रो रो के बहुत विलाप करने लगी और वह अपनी करनी पर पछताने लगी। उसने जो अपने पति से कहा कि मैं कैसी डायन बन गई, जो मैं अपने बेटे को ही खा गई। मैंने तो जो है अमर को मारना चाहा था, उसकी खीर में जहर मिलाया था, लेकिन मैं यह तो भूल गई कि मेरा बेटा उस खीर को बदल भी सकता है, क्योंकि मैंने तो खड्डा अमर के लिए बोया था, खोदा था कि उसमें अमर गिर के मर जाए, लेकिन उसमें तो मेरा ही बेटा मर गया। अब उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होने लगा कि देखो जैसा मैंने किया वैसा मुझे फल मिल गया। अब वह अपने पति और अपनी जो उसकी दूसरी सौतन थी उसके पति की दूसरी बीवी उसके पैरों में गिरकर वह रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। यह सब जानकर रमा और रामू को बहुत जो है अचंभा हुआ कि यह इतना भी गिर सकती थी कि इसने बच्चों की थाली खीर में जहर मिला दिया। अब वह अपनी करने पर बहुत पछता रही थी, लेकिन पछताने से क्या होता है, क्या होता है जब चिड़िया चुग गई सारा खेत। अब क्या पछताना, अब तो उसका जो बेटा सोनू तो मर चुका था, अब उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था और वह रो रो कर बोल रही थी कि मैंने तो जो खड्डा खोदा दूसरे के लिए उसमें खुद ही गिर गई। तो दोस्तों जैसा उर्मिला ने किया वैसा उसको फल मिल गया, लेकिन कभी भी नफरत का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी की जान ही ले लो। और बस कहा भी है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस खड्डे में हम खुद भी गिर सकते हैं। हम दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदते, हम वह स्वयं अपने लिए खोद रहे हैं। लेकिन इंसान स्वार्थी इतना हो जाता है कि वह यह सब भूल जाता है और उसकी उचित दंड उसको मिलता है। जीते जी उसको अपने इन कर्मों की सज़ा मिलती है और उन्हें उसे भोगना पड़ता है। दोस्तों उर्मिला ने गलत किया तो उसने अपने बेटे को खोया। रमा बहुत अच्छी और सच्ची औरत थी तो उसका बेटा उसके आगे रहा। तो दोस्तों आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।